नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमें हंसाएगी भी और एक बहुत ज़रूरी बात सिखाएगी भी। तो सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपका कोई ऐसा खास दोस्त है जो सिर्फ आपको ही दिखता है? मतलब आपका एक राज वाला दोस्त। सोचिए तो जरा, क्योंकि हमारी कहानी का जो हीरो है ना, उसका भी एक ऐसा ही बहुत स्पेशल सीक्रेट दोस्त है। तो फिर चलिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, आइए मिलते हैं हमारी कहानी के प्यारे से हीरो रामा से और उसके जादुई दोस्त से। ये देखिए, ये है रामा। है ना कितना प्यारा सा। बस कोई 4-5 साल का होगा। इसकी आंखों में ना दुनिया को जानने की ढेर सारी चमक है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा जिद्दी भी हो जाता है, पर दिल का बहुत अच्छा है और हमेशा नई नई चीजें सोचने में लगा रहता है। और अरे, ये कौन है जो हवा में तैर रहा है? देखिए तो, ये है कच्ची, रामा का वही राज वाला दोस्त। हल्के नीले रंग का, बड़ा ही शरारती और मजेदार। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कच्ची को सिर्फ और सिर्फ रामा ही देख और सुन सकता है, और किसी को वो नजर ही नहीं आता। रामा को सबसे ज्यादा मजा आता है अपने ननिहाल में। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां उसकी प्यारी मौसी हैं। वो रामा से बहुत प्यार करती हैं, उसके साथ खेलती हैं और हमेशा उसका ख्याल रखती हैं। रामा और उसकी मौसी की दोस्ती तो पक्की वाली है। तो हुआ यूं कि एक दिन जब मौसम बहुत अच्छा था, तो रामा, कच्ची और मौसी पास के एक पार्क में घूमने गए। पार्क में बच्चे खेल रहे थे, चारों तरफ हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पर उस दिन कुछ खास होने वाला था। तीनों मजे से पार्क में घूम रहे थे, कभी फूलों को देख रहे थे, कभी तितलियों के पीछे भाग रहे थे कि तभी अचानक धम, एक आवाज आई। तीनों रुक गए और देखने लगे कि ये आवाज कहाँ से आई। अरे ये क्या! एक सुंदर सी फुटबॉल लुढ़कती लुढ़कती आई और ठीक रामा के पैरों के पास आकर रुक गई। रामा की तो आंखें ही चौड़ी हो गई। उसने गेंद को हाथ में उठाया और बोला, वाह, कितनी अच्छी फुटबॉल है। तभी उसके कान में कच्ची की आवाज आई, रामा, ये तो खुद तुम्हारे पास आई है। इसका मतलब अब ये तुम्हारी हो गई। कच्ची की बात सुनकर रामा का चेहरा एकदम खिल उठा। उसने सोचा, हाँ, कच्ची सही कह रहा है, अब ये गेंद मेरी है। उसने गेंद को कसकर पकड़ लिया। पर तभी भागता हुआ एक दूसरा लड़का उनकी तरफ आया। उस लड़के ने हाँफते हुए कहा, अरे ये मेरी बॉल है, प्लीज मुझे वापस दे दो। पर रामा के दिमाग में तो कच्ची की बात घूम रही थी। वो थोड़ा जिद्दी हो गया और गेंद को अपनी छाती से चिपकाकर बोला, नहीं, ये मेरे पास आई है, अब ये मेरी है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। अब रामा की समझदार मौसी ये सब देख रही थी, पर वो गुस्सा नहीं हुई। वो जानती थी कि रामा को डांट कर नहीं, बल्कि प्यार से समझाना होगा। वो मुस्कुराते हुए धीरे से रामा के पास गईं। उन्हें लगा कि रामा को एक बहुत जरूरी बात सिखाने का ये एकदम सही समय है। मौसी ने रामा के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और बहुत धीरे से पूछा, रामा बेटा, एक बात बताओ, जरा सोचो, अगर तुम्हारी वो लाल वाली प्यारी सी खिलौना कार खेलते खेलते किसी दूसरे बच्चे के पास चली जाए, तो क्या वो कार उस बच्चे की हो जाएगी? मौसी का सवाल सुनकर रमा ने एक पल के लिए सोचा। उसे अपनी चमचमाती हुई कार याद आ गई। फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं मौसी, वो तो हमेशा मेरी ही रहेगी। मौसी प्यार से मुस्कुराई, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा, अब एक और बात सोचो, अगर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सबसे पसंदीदा चॉकलेट लाऊं और कोई उसे तुमसे ले ले, तो तुम्हें कैसा लगेगा? चॉकलेट की बात सुनते ही रामा का मुंह उतर गया। उसने फौरन कहा, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा मौसी, बहुत ज्यादा। और बस, जैसे ही रामा ने ये बोला, उसे सब कुछ समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि जैसे उसे अपनी चीज खोने पर बुरा लगता, ठीक वैसे ही उस दूसरे बच्चे को अपनी फुटबॉल के लिए बुरा लग रहा होगा। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या होती है? जब हमें अपनी गलती समझ आ जाए, तो उसे तुरंत ठीक कर लेना चाहिए। और हमारे प्यारे रामा ने बिल्कुल यही किया। चलिए देखते हैं रामा ने अब क्या किया। रामा एक पल भी नहीं रुका। वो दौड़कर उस बच्चे के पास गया और गेंद उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, सॉरी, ये तुम्हारी गेंद है। वो बच्चा ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, चलो हम सब मिलकर खेलते हैं। और फिर तो देखिए, सबने मिलकर इतना मजा किया कि पूरा पार्क उनकी हंसी से गूंज उठा। सबको इतना खुश देखकर कच्ची भी हवा में गोल गोल घूमा और बोला, अरे वाह रामा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया।
सोचो, अगर तुम गेंद घर ले भी जाते तो अकेले किसके साथ खेलते? मिलकर खेलने का मजा तो कुछ और ही है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस छोटी सी कहानी ने हमें कितनी बड़ी बड़ी बातें सिखा दी। पहली बात, जो चीज हमारी नहीं है हमें उस पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। दूसरी बात, सच्चे दोस्त ईमानदारी से ही बनते हैं। और हाँ, अगर किसी की कोई चीज पसंद आए तो छीनने के बजाय प्यार से मांग लेनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, असली मजा चीजों को अकेले रखने में नहीं, बल्कि सबके साथ बांटने और मिलकर खेलने में है ना? ये बहुत प्यारी सीख। तो अब आप भी सोचिए कि आज आप अपने किस दोस्त के साथ खेलेंगे और अपनी कौन सी चीज उसके साथ शेयर करेंगे। अगली कहानी तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।